जय हिंद स्टूडेंट। हम लोग पढ़ रहे थे क्लास 10th केमिस्ट्री चैप्टर 4 कार्बन और इसके यौगिक के बारे में। ठीक है, आइए स्टूडेंट, हम आपको आज यहाँ पे पढ़ाएंगे एल्डिहाइड का आईयूपीएसी नामकरण। इसके पहले हम आपको एल्कोहल का आईयूपीएसी नामकरण पढ़ाए हुए हैं। आज हम लोग एल्डिहाइड का नामकरण पढ़ेंगे। ठीक है, तो देखिए एल्डिहाइड में हम आपको बताए हुए हैं कि इसका पहचान कैसे कीजिएगा। तो C डबल बॉन्ड O के साथ एक साइड में H रहे और एक साइड में बॉन्ड खुला रहे, इसको हम लोग एल्डिहाइड बोलेंगे। या ये आपको कहीं पे सिंगल बॉन्ड के साथ CHO भी दिख सकता है। ये दोनों चीजें अगर आपको कहीं भी दिख जाए तो आप इसको समझेंगे कि ये क्या है, एल्डिहाइड है। ठीक है, तो देखिए यहाँ दो क्वेश्चन है हमारे पास। ठीक है, स्टेप बाय स्टेप पढ़ते जाएंगे, क्वेश्चन बनाते जाएंगे तो आपको क्या ज्यादा अच्छा से समझ में आता जाएगा। ठीक है, देखिए पहला स्टेप क्या है, कार्बन का लंबा चेन। ठीक है, C डबल बॉन्ड OH समूह को शामिल करके चुनेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले लंबा चेन चुनना है हमको, लेकिन ये ध्यान रखिएगा हमारा C डबल बॉन्ड OH हमारा क्या हो गया, क्रियाशील समूह। क्रियाशील समूह छूटना नहीं चाहिए किसी भी हाल में। अगर क्रियाशील समूह छूट गया तो आपका क्वेश्चन क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। ठीक है, इसको लंबा चेन चुन दिए तो ये हमारा क्या हो गया, एल्किल ग्रुप हो गया। पहला स्टेप हमारा कंप्लीट। सेकेंड स्टेप में करना है कि नंबर वहां से लिखेंगे जहां से क्रियाशील समूह नजदीक हो। ठीक है, तो देखिए अब नंबरिंग यहां से करेंगे हम लोग। क्रियाशील समूह नजदीक पड़ेगा, यहां से करेंगे तो 1 2 तीसरा नंबर पे पड़ा, यहां से करेंगे तो पहले नंबर पे पड़ेगा। यानी कि पहले नंबर करेंगे तो ये 1, ये 2 और ये 3। यहां से कर दिए नंबरिंग। चलिए थर्ड स्टेप में क्या करना है हमें, यदि एल्किल समूह मौजूद हो तो उसका नामकरण स्थान के साथ करेंगे। इफ एल्किल ग्रुप परचेज द नेमिंग इट विथ पोजीशन। अब देखिए यदि एल्किल ग्रुप हो तो एल्किल ग्रुप तो है। ठीक है, तो जो एल्किल ग्रुप है तो इसका नाम हम लोग क्या करेंगे, नामकरण करेंगे पोजीशन के साथ। ठीक है, देखिए कितने नंबर पे जुड़ा हुआ है एल्किल ग्रुप, तो 2 नंबर पे जुड़ा हुआ है। तो लिखिए 2। मेथिल ग्रुप है तो यहां मेथिल लिख दीजिए, फिर कॉमा दीजिए। अब देखिए 1 नंबर पे हमारा क्या है, ये C डबल बॉन्ड OH जुड़ा हुआ है। या ध्यान रखिएगा ये कार्बन को भी हम शामिल करेंगे, इस कार्बन को हम छोड़ नहीं सकते हैं। ठीक है, इस बात का बिल्कुल ख्याल रखिएगा। ठीक है, तो 1 नंबर पे जुड़ा हुआ है 3 कार्बन, 1 2 3 कार्बन को क्या बोलते हैं हम लोग, मेथ एथ प्रो, प्रोपेन बोलते हैं। अब प्रोपेन में अल लगेगा, नाम हो जाएगा प्रोपेन प्लस का अल। ठीक है, तो ये नाम हो जाएगा प्रोपेनल। प्रोपेन प्लस अल लगेगा तो नाम हो जाएगा प्रोपेनल, यानी 1 प्रोपेनल इसका नाम। ठीक है, नाम हो गया 2 मेथिल 1 प्रोपेनल। अगर इसको आप इंग्लिश में लिखना चाहते लिख लीजिए 2 मेथिल 1 प्रोपेनल। ठीक है, AL बस लास्ट में आपको क्या है, जोड़ देना है। ठीक है, चलिए अभी हमारा हो गया आईयूपीएसी नामकरण इसका। अब दूसरा क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले काम क्या करें, लंबा चेन। तो लंबा चेन में इसको शामिल करेंगे। अब देखिए यहां से अगर पेन लेके चलना शुरू करेंगे तो नीचे तक हम लगातार आ सकते हैं। कहीं पे आपको फुटका हुआ दिख रहा है, नहीं दिख रहा, यानी इस कार्बन को हम लोग ऐसे करके शिफ्ट भी कर सकते हैं। यानी इस बार हमको एल्किल समूह नहीं मिलेगा, और एल्किल समूह नहीं मिलेगा तो ये हमारा क्या होगा, पूरा का पूरा लंबा चेन में आ गया। ठीक है, यानी एक स्टेप इसमें से गायब हो गया और आसान हो गया बनाना। चलिए नंबरिंग कीजिए। तो नंबरिंग कहां से करेंगे, जहां से C डबल बॉन्ड OH, यानी हमारा ये हमारा क्या है, क्रियाशील समूह है। क्रियाशील समूह नजदीक पड़ना चाहिए, तो यहां से नंबर करिए 1 2 3 4 5। यहां से नंबरिंग कर दिए। अब थर्ड स्टेप तो एल्किल समूह है नहीं है, तो थर्ड स्टेप को खत्म कर दीजिए। सीधा हम आ जाते हैं फोर्थ स्टेप पे। तो फोर्थ स्टेप क्या है कि लंबे चेन का नामकरण क्रियाशील समूह का स्थान दिखाकर तथा अल अनुलंब लगाकर करेंगे। नेमिंग द लॉन्गेस्ट चेन विथ पोजीशन ऑफ फंक्शनल ग्रुप एंड सफिक्स अल। ठीक है, देखिए अब इसका पहले पोजीशन दिखाइए तो 1 नंबर पे। अब देखिए अगर एल्किल ग्रुप नहीं है ये आप 1 दिखा भी सकते हैं, नहीं भी दिखा सकते हैं। ठीक है, अगर एल्किल ग्रुप रहेगा तो 1 दिखाना बिल्कुल जरूरी है, लेकिन अगर एल्किल ग्रुप नहीं है तो पहले नंबर पे अगर है, आपको मन है दिखाइए, नहीं मन है नहीं भी दिखा सकते। चलिए दिखाई देते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। देखिए 5 कार्बन बोलते हैं पेंटेन, और पेंटेन में अल लगेगा तो हो जाएगा पेंटेनल। नाम हो जाएगा इसका 1 पेंटेनल, या इसका नाम सीधा पेंटेनल भी कर सकते हैं, तब भी कोई दिक्कत नहीं है, तब भी सही है। ठीक है, 1 पेंटेनल, ये इसका आईयूपीएसी नामकरण हो गया। ठीक है, तो आईयूपीएसी नामकरण तो सीख गए इसमें। अब इसमें कुछ पूछता है आपको बोर्ड में, बहुत इंपॉर्टेंट। ठीक है, देखिए एक कार्बन वाला है, इधर से H लग गया, इधर से भी H लग गया, एक ही कार्बन है, तो इसका नाम हो जाएगा आईयूपीएसी नाम जो होगा इसका, एक कार्बन को मेथ बोल दो, मेथेन में अल लगेगा तो मेथेनल हो जाएगा नाम इसका।
मेथेनल। ठीक है, अब इसका अगर कॉमन नाम आपको पूछता है, क्योंकि अक्सर आपको इसका कॉमन नाम पूछता है, ठीक है, इसका नाम हो जाएगा मेथिल एल्डिहाइड। ये मेथिल ग्रुप एल्डिहाइड जुड़ा हुआ है एक कार्बन के साथ, कॉमन मेथिल एल्डिहाइड, ना सॉरी फॉर्मल्डिहाइड बोलते हैं, सॉरी, इसको, इसका नाम होता है फॉर्मल्डिहाइड, फॉर्मल्डिहाइड। ठीक है, इसका नाम ये आप याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको ऑब्जेक्टिव में बिहार बोर्ड में अक्सर ये पूछा जाता है कि फॉर्मल्डिहाइड किसका इतना बचा, ये दे देगा, बोलेगा इसका कॉमन नाम क्या होगा, तो फॉर्मल्डिहाइड। ठीक है, एक और चीज देखिए, आपको 2 कार्बन वाला भी कभी कभी पूछ देता है। H यहां से क्या हो गया, हमारा फंक्शनल ग्रुप हो गया, ये हमारा हो गया H। ठीक है, यूपीएससी नामकरण कीजिएगा तो इसका नाम हो जाएगा एथेनल। ठीक है, कॉमन नेम जो इसका होगा, ये कॉमन नेम हो जाएगा इसका एसिटल्डिहाइड। ठीक है, 1 कार्बन वाले को फॉर्मल्डिहाइड और 2 कार्बन वाले को एसिटल्डिहाइड, ये आप नाम याद रखिएगा। ठीक है, ये कॉमन नेम ही आपको दोनों क्या है अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है। आईयूपीएससी नाम तो आपको मान लीजिए दे दिए दोनों में क्वेश्चन में, तो ठीक है, नहीं तो ऑब्जेक्टिव में अक्सर आपको इसका कॉमन नाम पूछा जाता है। ठीक है, इसको आप ध्यान रखिएगा, ये इंपॉर्टेंट है। चलिए नोट कर लीजिए। आई होप आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। आप हमारे साथ फेसबुक इंस्टाग्राम के माध्यम से जुड़ के अपनी समस्याएं हमें भेज दीजिए। मैं कोशिश करूंगा जितना जल्दी हो सके आपकी समस्याओं का समाधान कर सकूं। तब तक के लिए जय हिंद।